Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Mohammad Sohaib, your maths instructor. I hope all of you will be fine. Students, आज से हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम स्टार्ट करने लगे हैं, तो मैं डेली उनको वन बाय वन करके सॉल्व करूंगा, डिस्कस करेंगे हम उनको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का पता होना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में जाके आप उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स कर रहे हैं। तो पिछले थ्योरम में हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, राइट के मीनिंग क्या थे 90, बाई के मीनिंग टू, सेक्ट का मतलब कट करना, और लाइन सेगमेंट ऐसा होता है जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। राइट बाइसेक्टर की ये डेफिनेशन मैंने लिखी है। अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासेज थ्रू इट्स मिड पॉइंट इज कॉल्ड द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। ऐसी लाइन जो कि लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर भी हो और उसके मिड पॉइंट से भी पास करे। ये एक लाइन सेगमेंट है और ये लाइन है। लाइन क्या होती है? जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, और लाइन सेगमेंट जिसके टू एंड पॉइंट्स। एरो किसको शो कर रहे हैं कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट। इनकी डेफिनेशन क्या है मैंने पहले बताई हुई है आपको। लाइन सेगमेंट वो होता है पार्ट ऑफ अ लाइन जिसके टू एंड पॉइंट्स हों, और लाइन कौन सी होती है? जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। अब ये लाइन इसका राइट बाइसेक्टर है क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 है और इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है। इसी तरह हमने एक और डेफिनेशन देखी थी एंगल बाइसेक्टर की। अब इसका क्या मतलब है कि एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में कट करने वाली रे कौन सी होती है? जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट हो। जैसे यहाँ पे ये रे है, इसका सिर्फ एक एंड पॉइंट है, और ये रे जो है इस एंगल को टू इक्वल पार्ट में कट कर रही है। इस वजह से इस रे को हम क्या कहेंगे? एंगल बाइसेक्टर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम नंबर 12.2। उसकी स्टेटमेंट देखेंगे सबसे पहले। तो स्टेटमेंट क्या है? एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। अब इसका रफ कॉन्सेप्चुअल स्केच देख लेते हैं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कि उसमें क्या गिवन है, हमने प्रूव क्या करना है और कैसे प्रूव करना है, उसका प्रोसीजर क्या है। स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर जो 12.2 है वो 12.1 का कन्वर्स है। तो 12.1 में थ्योरम की स्टेटमेंट का क्या मतलब था? एक लाइन सेगमेंट हो और उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हो, वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या होता है? इक्वी डिस्टेंट। और इसका कन्वर्स क्या है? थ्योरम नंबर 12.2 वो क्या बनेगा थ्योरम कि लाइन सेगमेंट हो और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हों जो कि इसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट, वो लाजमी किसके ऊपर लाई करेंगे? राइट बाइसेक्टर के ऊपर। अब थ्योरम नंबर 1 और 2 में क्या फर्क है? थ्योरम नंबर 1 में राइट बाइसेक्टर गिवन था और उसके ऊपर पॉइंट गिवन था, हमने एंड पॉइंट से उसका डिस्टेंस इक्वल प्रूव करना। जबकि यहाँ पे क्या है? पॉइंट गिवन है और उसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल गिवन है, और हमने प्रूव करना है कि वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? हमने इस लाइन को राइट बाइसेक्टर प्रूव करना है, और दूसरा हमने क्या प्रूव करना है? यहाँ पे एंगल कितना है? 90। तो इसको कैसे करेंगे कि ये टू ट्रायंगल्स हैं, इनको हमने क्या कर देना है? शेड करना है। तो इन ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करते हैं? हमारे पास 4 पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहले एसएसएस पोस्टुलेट, साइड 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 पोस्टुलेट, साइड एंगल पोस्टुलेट, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, राइट हाइपोटेनियस साइड पोस्टुलेट। इन चारों में से कोई एक पोस्टुलेट लॉजिकली हम प्रूव करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे? कॉन्ग्रेंट करेंगे। जैसे ही कॉन्ग्रेंट होंगी उनके ये वाले एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग वो भी इक्वल हो जाएंगे और साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। मैथमेटिकल प्रूफ इसका लिखते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में एक लाइन सेगमेंट है और उस पे एक पॉइंट ऐसा है जो उसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट। तो इसको हमने अब थ्योरेटिकली लिख देना है। लाइन सेगमेंट ए बी इज द लाइन सेगमेंट पॉइंट पी इज such that PA is congruent to PB लाइन सेगमेंट। ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ की, इसको थ्योरेटिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया। AB क्या था? लाइन सेगमेंट। पॉइंट P क्या है? ऐसा पॉइंट है जो कि A से और B से इक्वी डिस्टेंट। उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, लाइन सेगमेंट PA is congruent to लाइन सेगमेंट PB। मतलब इन दोनों की जो लेंथ है ये वाली, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। ये गिवन है हमारे पास। अब टू प्रूव लिखेंगे। हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो पॉइंट P है ये किसके ऊपर लाई कर रहा है? इसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर। तो यही हमने टू प्रूव में लिखना है। द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। ये उसका राइट बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। कंस्ट्रक्शन क्या की? ज्वाइन P टू C। अभी मैंने P को किससे ज्वाइन कर दिया था? C क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। अब इसको प्रूव कैसे करना है कि इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रेंट। मैंने पहले बता दिया है आपको कि कैसे हमने इसको, रफ कॉन्सेप्चुअल स्केच में मैंने बताया था कि हमने इसको कैसे प्रूव करना है। टू प्रूव को दोबारा से देख ले। P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB।
मतलब ये है कि ये जो डॉटेड लाइन है इसको हमने राइट बाइसेक्टर प्रूव करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें दो काम करने पड़ेंगे कि हमने इसको बाइसेक्टर भी प्रूव करना है और 90 भी प्रूव करना है। बाई का मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा और राइट का मतलब ये दोनों एंगल 90 भी हों। तो कैसे करेंगे इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट? तो आइए करते हैं। स्टूडेंट्स अब स्टेटमेंट्स और रीजन लिखेंगे। ट्राइंगल कौन कौन सी है हमारे पास? ट्राइंगल ACP इज कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल BC, ये सिंबल है कॉरेस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट देखें PB, लाइन सेगमेंट PB, ये PB और PA ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है लाइन सेगमेंट दोनों? क्योंकि ये गिवन था, उसने कहा था स्टेटमेंट में कि PA और PB दोनों इक्वल है। ये जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस उन दोनों का इक्वल है। ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो ये हमारा गिवन था। लाइन सेगमेंट PC इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट PC। अब PC देखें, दोनों ट्राइंगल की साइड्स हैं तो आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ये कॉमन है। तो हमने PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PC, लाइन सेगमेंट कॉमन की वजह से इक्वल हुए। एक और बात देखें, AC और BC ये दोनों इक्वल हैं। लाइन सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट BC। क्यों बोला? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी की कि उसको हमने P को C मिड पॉइंट है उसके साथ ज्वाइन किया। जब मिड पॉइंट है तो AC और BC दोनों क्या होंगे? इक्वल हों। तो इसका मतलब साइड पोस्टुलेट अप्लाई हुआ तो दोनों ट्राइंगल जो थी हमारी दोनों आपस में क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। स्टूडेंट्स ये कौन सा पोस्टुलेट अप्लाई हुआ? साइड पोस्टुलेट। तो जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुई, उनके ये वाले जो एंगल्स हैं, एंगल ACP और एंगल BCP दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। क्यों इक्वल हुए? हमें पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। कि टू ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दिया। यहाँ पे एंगल को नेम देने का आपने मेथड याद रखना है कि जिस पॉइंट पे एंगल हो उसको दरमियान में लिखते हैं ACP। इस साइड से अगर लिखेंगे तो BCP। हाँ, अगर ट्राइंगल्स हो तो उनको जिस साइड से मर्जी नेम दे सकते हैं आप। नेक्स्ट हमने क्या है देखा कि ये जो है हमारे पास ACB ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180। यहाँ तक अभी हमने क्या प्रूव किया कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट हमने दोनों को 90 प्रूव करना है। तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180। तो एंगल ACP और BCP दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन एंगल्स का सम कितना हो? 180। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 और 2 बहुत ईजी सा यहाँ पे प्रूफ है कि दो एंगल जो इक्वल हो और दोनों का सम 180 हो तो हर एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल ACP भी 90 डिग्री, BCP भी 90 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोबारा से सुन लें कि टू एंगल देखें ACP इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP। ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं और इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 180। तो हर एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 जब प्रूव हुआ, ये जो लाइन है AB के क्या हो गई? परपेंडिकुलर। क्योंकि जब एंगल 90 हो, यहाँ पे एंगल 90 हो तो ये लाइन इसके ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो लाइन सेगमेंट PC इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB। इसको इक्वेशन 3 का नेम देंगे क्योंकि मेजरमेंट एंगल ACP इज इक्वल टू है 90 डिग्री। हमने प्रूव कर दिया है इसको ऑलरेडी। ये ACP 90 डिग्री था, इस वजह से परपेंडिकुलर हुआ। ऑल्सो लाइन सेगमेंट CA इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट CB। CA और CB भी क्या है? इक्वल है। अब यहाँ पे देखें PC जो है PC परपेंडिकुलर भी है और ये इसको टू इक्वल पार्ट्स में कट भी कर रही है। तो लाइन क्या होगी प्रूव कि ये जो लाइन है हमारी ये राइट बाइसेक्टर है। PC इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। यहाँ से ये प्रूव हो गया फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 से हमने इसको प्रूव कर दिया कि वो परपेंडिकुलर भी है और उसको टू इक्वल पार्ट में कट भी कर रही है। इस वजह से वो क्या हो गया? राइट बाइसेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। प्रूव हो गया हमारा थ्योरम। तो स्टूडेंट ये था थ्योरम नंबर 12.2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।